हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में सीएफ भर्ती के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। वैकेंसी कब तक आ सकती है, भर्ती प्रक्रिया जो है कैसी होती है, फिजिकल में आपका क्या क्या होता है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, मेडिकल में क्या होता है, ड्यूटी आपकी कहाँ लगती है, साथ ही रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो जो लोग सीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस एक ही वीडियो में जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सीएफ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीएफ में जो है कौन कौन से पोस्ट निकलते हैं, ठीक है। तो सीएफ में जो है आरक्षक जीडी का पोस्ट निकलता है, आरक्षक एमटी चालक का निकलता है, आरक्षक ट्रेडमैन का निकलता है। आरक्षक ट्रेडमैन में जो है कुक, वाटर कैरियर, नाई, धोबी और स्वीपर का भी पोस्ट जो है कॉम्बिनेशन में निकलता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आरक्षक जीडी है वो जो है 10th पास होता है, ठीक है। आपका 10वीं पास हैं आप तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अनुसूचित क्षेत्र में जो यदि आप पहाड़ी एरिया से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पे जो है 8वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी में जो है आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिलाना रहता है। लेकिन जो चालक है और कुछ यहाँ पे पोस्ट हैं उसके लिए जो है आपको स्पेशल टेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि चालक में ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट भी देना पड़ेगा। दोस्तों अब जानते हैं कि सीएफ क्या है, ठीक है। कई लोग फॉर्म में अप्लाई करते हैं लेकिन उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं होती है। सीएफ होती है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सेना, स्टेट सेना होती है। जैसे इंडियन लेवल में आर्मी की नौकरी होती है, ठीक है, वैसे ही सीएफ जो है स्टेट लेवल का जो है सेना भर्ती होता है। दोस्तों सीएफ भर्ती का सबसे ज़्यादा फायदा उनको होता है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिसका रनिंग अच्छा होता है लेकिन उसकी पढ़ाई जो है कमज़ोर होती है, उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे के पूरे 150 नंबर का आपको जो है फिजिकल होता है, 50-50 नंबर का, आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे ड्यूटी कहाँ पे लगती है दोस्तों, तो विशेषतः जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर एरिया के जितने भी हैं, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, यह जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। साथ ही दोस्तों प्रशासनिक भवनों में भी ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे कि मंत्रालय भवन हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम संख्या में 2-4 करके लगाया जाता है। साथ ही जो है चुनाव ड्यूटी में भी जो है आपका ड्यूटी लगाई जाती है। किसी स्थान पर भगदड़ या दंगा होने पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए जो है सीएफ जवानों की जो है ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे कि कोई रैली हो गई, बहुत बड़ी रैली, या फिर कोई बहुत बड़ा मंत्री आने वाला हो और कुछ खतरा हो वहाँ पे, तो सीएफ के जवान को जो है यहाँ पे परचेस किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों भर्ती कब तक आएगी। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है सीएफ अपडेट करके जो है ये बता रहे हैं कि अगले महीने ही आने वाली है, लेकिन कब भर्ती आएगी इसको समझने के लिए हमको पिछला भर्ती समझने की ज़रूरत है। दोस्तों सीएफ की भर्ती जो है हर एक 3-3 साल के अंतराल में आता है, ठीक है। 2018 में आई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं आई है, क्योंकि 2021 के एंडिंग में नवंबर-दिसंबर में ये भर्ती जो है आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसका मेन कारण यही है दोस्तों, यहाँ पर जो है इस पोस्ट को रोकने का मकसद एक ही है कि इस पोस्ट को जो है घसीट को जो है चुनाव तक ले जाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको जो है चुनावी मुद्दा के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है और अगले साल जो है चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो उससे पहले जो है कंप्लीट करा ली जाएगी। मतलब जो है यह पोस्ट नवंबर-दिसंबर में आने के फुल चांसेस है दोस्तों, नवंबर-दिसंबर में आई जाएगी। तो यदि आप सीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जो है फिजिकल एक्टिविटी को अपनी मजबूत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फिजिकल की ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है मात्र 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, जबकि 150 जो है आपके फिजिकल में होती है और उसका नंबर आपका जुड़ता है। तो जो कैंडिडेट जो है 50-50 नंबर्स में पूरे मार्क्स ले आए और यदि 50% ले आता है एग्ज़ाम में तो उसका डन है दोस्तों यहाँ पे होना, ठीक है। और सीएफ का जो यदि पिछले साल के हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखें तो वहाँ पे जो है टीएफ की कंपेरिजन में, यानी कि जो जिला पुलिस बल निकली थी उसके कंपैरिजन में जो है बहुत ही सरल रहता है, जिसमें जो है 16 से 17 क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स रीजनिंग से पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा पोर्शन जो आया था वो छत्तीसगढ़ पोर्शन से आया था। साइंस भी आता है, हिंदी इंग्लिश भी रहता है।
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे दोस्तों कि सीएफ भर्ती जो है यदि नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है पूरी प्रोसेस में। इसके एग्जांपल पिछले भर्ती को हम देख सकते हैं, वहाँ पे जो है जो जिला पुलिस है डीएफ का, उसका जो है फॉर्म पहले निकाला गया था, ठीक है, सीएफ का बाद में निकला था। उसके बावजूद भी सीएफ का जो है कंप्लीट हो चुका था डीएफ से पहले, ठीक है, कांस्टेबल से जो है पहले सीएफ का जो है भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, ज़्यादा समय नहीं लिया गया था और ये भर्ती बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो ये जो है 10th पास होती है और मैक्सिमम एज जो है 28 साल होती है। मिनिमम एज क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे 18 साल होती है, मैक्सिमम एज जो है 28 साल होती है, ठीक है, 28 साल तक आप डाल सकते हैं। साथ में जो है SC ST और OBC कैटेगरी को जो है 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 33 साल तक डाल सकते हैं। तो जिनका सपना होता है आर्मी में जाने का लेकिन एज उनकी ज़्यादा हो जाती है और वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं आर्मी के लिए, उनके लिए एकदम बेस्ट है। सीएफ में जो है सेम फीलिंग आएगी आर्मी की तरह। हाइट की बात करें दोस्तों तो हाइट जो है 168 मांगा जाता है बॉयज़ लोगों के लिए और 158 जो है गर्ल्स के लिए सेंटीमीटर में, ठीक है। ये जो है सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्ग और OBC के लिए है। जबकि SC ST कैटेगरी को जो है इसमें भी छूट रहता है 165 सेंटीमीटर। यदि SC ST कैटेगरी के हैं और आपको 165 सेंटीमीटर हाइट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना ही चाहिए, साथ ही 5 सेंटीमीटर आपका सीने का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। SC ST कैटेगरी को भी चेस्ट में छूट है, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं जो है फीमेल के लिए जो है चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। अब जानते हैं दोस्तों सीएफ में भर्ती कैसे होती है। तो सीएफ में जो है भर्ती होने के लिए 3 प्रोसेस होता है दोस्तों। पहला जो होता है PT होता है, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपके रनिंग्स होते हैं, 3 ठो रनिंग करना पड़ता है सीएफ में। और कई यूट्यूबर जो है इसमें भी गोला फेंक और लॉन्ग जंप ये सब बता रहे हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप, तो वो सब नहीं होता है सीएफ में दोस्तों। रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो लोग क्वालिफाइंग कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। हालांकि इसका नंबर जो है मेन एग्ज़ाम में जुड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, लेकिन आपको 50% लाना पड़ता है यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, और SC ST कैटेगरी वालों को आपका 40% लाना पड़ता है, 150 का 40%, ठीक है। और OBC कैटेगरी को 150 का 50% यानी कि 75 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। PT में दोस्तों 3 इवेंट्स होते हैं। एक तो आपका 400 मीटर होता है, 1500 मीटर होता है और 5 किलोमीटर का होता है बॉयज़ लोग के लिए, ठीक है। टोटल 50-50 नंबर के होते हैं, 150 नंबर के। वही जो है 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है। जो लोग यहाँ से क्वालिफाइंग करते हैं फिजिकल में 100 क्वेश्चन के होते हैं, 100 मार्क्स के, ठीक है। जो लोग रिटर्न एग्जाम निकालते हैं उसका मेडिकल लिया जाता है। आगे इसके बारे में एक एक करके डिटेल से समझते हैं। तो जो पहला इवेंट PT में होता है बॉयज़ लोगों के लिए वो 400 मीटर होता है दोस्तों। उसमें यदि आप 1 मिनट 8 सेकंड में निकालते हैं तो आपको 50 में 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है, फुल नंबर मिलेगा। वहीं गर्ल्स को जो है 400 मीटर ही दौड़ना पड़ता है 1 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही जो है 3-3 सेकंड का गैप है, यदि 3 सेकंड और लेट लगाते हैं, जैसे 1 मिनट 11 सेकंड में कोई दौड़ता है बॉयज़ कैंडिडेट, तो उसका नंबर जो है 10-10 कम होते जाएगा, 40 नंबर। इस तरीके से वह 3-3 सेकंड में आपका कम होते जाएगा। सेम गर्ल्स लोग के लिए भी है, 1 मिनट 18 सेकंड यदि लगाते हैं तो वो 40 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। कोशिश करना है आपको, यदि आप 50 नंबर पूरे नहीं ला सकते हैं तो 40 नंबर जरूर लाइएगा दोस्तों, क्योंकि फिजिकल ही ऐसा इवेंट है जो आपका स्कोरिंग बढ़ा सकता है यहाँ पे CF एग्ज़ाम में। दूसरा इवेंट होता है दोस्तों 1500 मीटर का, ये जो है बॉयज़ लोग के लिए है, ठीक है। और 800 मीटर जो होता है वो गर्ल्स लोग के लिए होता है। यदि आप 1500 मीटर को 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 में 50 नंबर मिलेगा। वहीं गर्ल्स लोग जो है 800 मीटर को 2 मिनट 30 सेकंड लगाते हैं दौड़ने में, उसके अंदर यदि दौड़ते हैं तो आपको 50 में 50 नंबर मिलेगा। जैसे ही आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, यानी कि यदि आप 5 मिनट 10 सेकंड लगाते हैं, ठीक है, यदि आप 5-10 में दौड़ते हैं तो आपका नंबर जो है 40 हो जाएगा। 10-10 सेकंड का गैप है, 5-20 में दौड़ते हैं तो 30 नंबर, 5-40 में दौड़ते हैं तो आपका 20 नंबर, ठीक है, 5-50 में 10 नंबर। इस तरीके से जो है नंबर बटा हुआ है। वहीं गर्ल्स लोगों में भी है, 15-15 सेकंड का गैप है,
2 मिनट 30 सेकंड दिया है तो 2 मिनट 45 सेकंड में यदि दौड़ते हैं तो 40 नंबर, ठीक है। 3 मिनट के अंदर दौड़ते हैं तो 30 नंबर। तीसरा इवेंट होता है दोस्तों 5 किलोमीटर का। बॉयज़ लोग के लिए 5 किलोमीटर को यदि आप 16 मिनट में दौड़ते हैं, ठीक है, तो आपको 50 में 50 नंबर मिलेगा। वहीं गर्ल्स लोग जो है 3 किलोमीटर को 13 मिनट में दौड़ते हैं तो 50 में 50 है। उसके बाद बॉयज़ लोग यदि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, ठीक है, यानी कि 21 मिनट में दौड़ोगे 21 मिनट के अंदर में तो 40 नंबर। तो 21 मिनट एक सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप दौड़ सकते हो। यदि 50 नंबर नहीं ला सकते हैं तो 40 ज़रूर लाइएगा। और वहीं गर्ल्स लोग जो है 18 मिनट में जो है दौड़ते हैं 3 किलोमीटर को, ठीक है, तो आपको 40 नंबर मिलेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों रिटन एग्ज़ाम की। तो जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है यदि ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल ओबीसी, और 50% मार्क्स लाते हैं, ठीक है, यानी कि 75 नंबर लाते हैं, ठीक है, तब आपका जो है एडमिट कार्ड में नाम आएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। या उससे कम लाते हैं तो नहीं आएगा, डिसक्वालीफाइंग हो जाएंगे। वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है। वहीं यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 40% लाना पड़ेगा। 150 का 40% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 40% मार्क्स आप लाते हैं तब आप एलिजिबल रहेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो कैंडिडेट का ये क्राइटेरिया फुलफिल होगी वो रिटन एग्ज़ाम दिलाएंगे। रिटन एग्ज़ाम दोस्तों 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें समय दिया जाता है आपका 2 घंटे का, ठीक है, 2 आवर का पेपर होता है। जीके पोर्शन में दोस्तों इंडियन प्लस छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला एवं छत्तीसगढ़ी भाषा, ये जो है सिलेबस में है। वहीं इंडियन में जो है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है उससे, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी और करेंट अफेयर्स भी इसी में ऐड है दोस्तों। करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स रीजनिंग आएगा आपका 16 से 17 क्वेश्चन, पिछले बार 2018 में पूछा गया था। साइंस क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपका कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स से भी रहता है कुछ पोर्शन। हिंदी क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश ग्रामर का आता है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में दिलाना रहता है आपको पेपर। अब जिन लोगों का जो है दोनों निकल जाता है, जैसे फिजिकल निकल गया और जितना भी फाइनल कट ऑफ आया मेरिट लिस्ट में नाम आया आपका रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि 250 में जितना भी कट ऑफ गया उसमें यदि आपका नाम आ जाता है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनको। उसके बाद जो है उसका मेडिकल टेस्ट होता है दोस्तों। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, एक इंटरनल बॉडी चेकअप होता है, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है। इंटरनल बॉडी चेकअप को जो है रिपोर्ट आपको वहाँ सबमिट करना पड़ता है। वहीं कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों, वर्णांधता बोलते हैं हिंदी में इनको, जो रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं, तो ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। और आई विज़न कलर ब्लाइंडनेस में आपका 6/6 होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी यहाँ पे आपको डिसक्वालीफाइंग किया जाता है। हल्का फुल्का चलेगी, ज़्यादा माइनस डायोप्टर का चश्मा नहीं लगवाना चाहिए आपको। और कलर ब्लाइंडनेस जो है अनुवांशिकी रोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेड और हरा रंग में जो है वो आदमी पहचान नहीं कर सकता है, उनको जो है वो पीला दिखाई देता है या सफ़ेद दिखाई देता है। जब आपका मेडिकल टेस्ट जो है कंप्लीट होता है तब जो है आपको कॉल लेटर पहुंचती है दोस्तों, घर में कॉल लेटर पहुंचती है, या तो फिर आजकल ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कितने महीने की होती है दोस्तों, यहाँ पे 9 महीने की होती है, ठीक है। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें 2 एक्टिविटी कराया जाता है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी होता है, दूसरा वहाँ पे क्लासेस लगती है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होती है दोस्तों, आपको जो है शारीरिक रूप से जो है मजबूत कराया जाता है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में आपको प्रॉपर जो है ग्राउंड में बुलाया जाता है। साथ ही जब ट्रेनिंग होगी तो जहाँ पे आपका सेंटर मिलेगा वहीं पास में क्वार्टर रहेगा, आप लेके सहयोगी लोगों के साथ, ठीक है, ग्रुप में रहेगा, यूनिटी में जो है आपको क्वार्टर मिलता है। और दूसरा जो ट्रेनिंग होती है आफ्टरनून वगैरह में, वहाँ पे आपको क्लासेस लगाई जाती है। यहाँ पे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताई जाती है, लॉ के बारे में पढ़ाई जाती है, और साथ ही आपको किसी विशेष परिस्थिति में किस तरीके से आप किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे ये भी सिखाया जाता है। अब यहाँ पे कई लोगों को यह डाउट रहता है दोस्तों कि ट्रेनिंग पीरियड जब स्टार्ट होती है तो उनकी सैलरी मिलती है कि नहीं। तो यहाँ से ट्रेनिंग जैसी आपकी स्टार्ट होती है, आपकी जो है ड्यूटी काउंट होने लग जाती है, आपकी सैलरी मिलने लग जाएगी। जितनी भी सैलरी है
पे का, उसका 70% जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 70% सैलरी आपको मिलनी चालू हो जाती है ट्रेनिंग के दौरान। जैसे ही आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी, या तो फिर अनुसूचित क्षेत्र जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे आपकी ड्यूटी लगेगी। किस्मत वाले हैं तो आपको जो है प्रशासनिक भवन वगैरह में भी लग जाएगी। ठीक है, समय समय पे आपकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। यहाँ पे कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती है, जैसे कि कांस्टेबल में होती है। एक पुलिस चौकी मिल गई आपको तो आप वहीं रहेंगे, फिर प्रमोशन होके टाइम बाद हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, या बहुत कम चांसेस रहते हैं ट्रांसफ़र वगैरह होने का। लेकिन यहाँ पे जो है कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती है ड्यूटी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये पूरी प्रोसेस सीए भर्ती की आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह की जॉब इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है पाना चाहते हैं तैयारी के साथ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।